जब तक इस देश से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। जब तक इस देश से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। वैचारिक क्रांति से मेरा तात्पर्य विचारों से है, साइंटिफिक दृष्टिकोण से है। विचारों और साइंटिफिक दृष्टिकोण के सहारे उन तमाम अवरोधों को मिटाने से है, उन तमाम रुकावटों को मिटाने से है जो हमारे और इस देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, इस देश के प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। वैचारिक क्रांति से मेरा तात्पर्य एक जागरूकता से है, एक परिवर्तन से है, एक बदलाव से है, जिसके जरिए हम सभी लोगों को मिलकर इस देश की व्यवस्थाओं को ख़त्म करना है। धर्म, जाति और राजनीति से उपजी हुई समस्याओं को ख़त्म करना है और इस देश को तमाम अवरोधों और रुकावटों से बाहर निकालकर प्रगति और उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाना है। यदि हम इस देश के मूलभूत अवरोधों को वर्गीकृत करें तो 3 प्रमुख भागों में इन अवरोधों को वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 धार्मिक विषमता, नंबर 2 सामाजिक विषमता, नंबर 3 राजनीतिक विषमता। नंबर 1 धार्मिक विषमता। ऐसी विषमताएं, ऐसे अवरोध, ऐसी समस्याएं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं और इस देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, जैसे कि अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, फर्जी आस्थाएं, धार्मिक क्रूर प्रथाएं, कट्टर धार्मिक संगठन, धार्मिक दूषित धारणाएं, धार्मिक कट्टरपंथ और अन्य धर्म आधारित संकीर्णताएं। नंबर 2 सामाजिक विषमता। ऐसी विषमताएं, ऐसे अवरोध जो समाज से जुड़े हुए हैं और इस देश के सामाजिक ताने बाने को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, लिंग आधारित भेदभाव, सामाजिक असमानता, महिलाओं के प्रति दूषित धारणाएं, सामाजिक क्रूर प्रथाएं, ऑनर किलिंग, भ्रष्टाचार, लूटपाट, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, अपराध और अन्य सामाजिक कुरीतियाँ। नंबर 3 राजनीतिक विषमता। ऐसी विषमताएं, ऐसे अवरोध जो वर्तमान भारतीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति, गाय आधारित राजनीति, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मॉब लिंचिंग, राजनीतिक सांप्रदायिकता, राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार। साथियों, हमारी ये समस्याएं आज की नहीं हैं, हमारी ये विषमताएं सदियों पुरानी हैं और ये विषमताएं आज हमारी रगों में भी घुल चुकी हैं, जिन्हें बिना किसी क्रांति के, बिना किसी रिवॉल्यूशन के हमारे इस समाज से, हमारे इस देश से निकाल पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि हमारे पास दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र और सबसे बेहतरीन संविधान होने के बावजूद भी हम इस देश को, इस मुल्क को विकास की ऊंचाइयों पर आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, प्रगति और उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं जिस वैचारिक क्रांति की बात कर रहा हूँ वो हिंसा का मार्ग नहीं है, क्योंकि हिंसा का मार्ग कभी भी अंतिम निराकरण नहीं हो सकता। हिंसा के मार्ग से आप कुछ प्रकार के अवरोध, कुछ प्रकार की विषमताओं को ख़त्म भी कर लोगे, पर आप ठीक उसी समय कुछ नए अवरोध, कुछ नई विषमताओं को भी अपने सामने खड़ा कर लोगे। ऐसे में संभव है आप उन नई विषमताओं, उन नए अवरोधों में
उलझ कर रह जाएं। मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूँ वो विचारों का मार्ग है, वो जागरूकता का मार्ग है, वो वैचारिक और साइंटिफिक दृष्टिकोण का मार्ग है। और देखा जाए तो इस क्रांति के बीच, इस क्रांति की बुनियाद हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र में पहले से ही मौजूद है। बस हमें ज़रूरत है तो उन संवैधानिक मूल्यों को, उन संवैधानिक सिद्धांतों को, उनके महत्वों को संविधान के पन्नों से निकाल कर सभी भारतीय लोगों तक पहुंचाने की, उनके महत्वों को सभी भारतीयों को समझाने की। जिस दिन हम ऐसा करने में पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे, उस दिन हमारा यह देश भी पूरी तरीके से रिफॉर्म हो जाएगा। ऐसे में हमारे सामने कोई अवरोध, कोई बाधाएं नहीं रहेंगी जिनमें उलझकर हमारे प्रयास, हमारी ऊर्जाएं और हमारा अवशोषित अवशोषित हो। और जब हमारे प्रयास, हमारी ऊर्जाएं किसी भी अवरोध में उलझकर अवशोषित नहीं होंगी और वो सही दिशा में लग पाएंगी, तो जाहिर सी बात है हम कम प्रयासों में भी इस देश को प्रगति और उन्नति की नई ऊंचाइयों तक आसानी से ले जा सकेंगे। पर यह कार्य इतना आसान नहीं है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जो आज के समय में थोड़ा बहुत भी शिक्षित है, थोड़ा बहुत भी जागरूक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, वर्ग या समुदाय से क्यों ना जुड़ा हो, चाहे वो किसी सरकारी, निजी या राजनीतिक संस्थाओं से ही क्यों ना जुड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और ये वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ज़रूरी भी है, क्योंकि धर्म से जुड़े हुए धार्मिक जातीय संगठन और उनकी संकीर्ण विचारधाराएं अपना कार्य निरंतर कर रही हैं। ऐसे में हम सभी लोगों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम सब भी मिलकर संविधान के मूल्यों को, उसके महत्वों को, उसके सिद्धांतों को सभी भारतीय लोगों तक पहुंचाएं। यदि हम ऐसा करने में भी सफल हो जाते हैं तो वो भी अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं होगी। यदि हम भारतीय संविधान में निहित संपूर्ण फिलॉसफी का अवलोकन करें तो हमें हमारे संविधान में समाजवाद और उदारवाद की फिलॉसफी मिलती है। देखा जाए तो हमारे संविधान का पूरा ढांचा ही इन्हीं दोनों आधुनिक फिलॉसफी पर आधारित है, जिसके अंतर्गत सामाजिकता, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक समानता, मौलिक अधिकार, भाईचारा, न्याय और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे यूनिवर्सल मूल्यों को समाहित किया गया है। हमारे संविधान में कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म विचारों की भी झलक साफ साफ दिखाई देती है, जिसके आधार पर वो गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, मजदूरों, शोषितों और महिलाओं को भी आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और उनके सामाजिक और आर्थिक समानता के अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। सबसे अहम, हमारे देश का संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने की बात करता है, जिसके आधार पर समय समय पर धर्म, जाति और अन्य कारणों से समाज में उपजी हुई समस्याओं, अंधविश्वासों, पाखंडों और सामाजिक कुरीतियों का निराकरण किया जा सके। पर इतना बेहतर, इतना खूबसूरत संविधान होने के बावजूद भी पर इतना बेहतर, इतना खूबसूरत संविधान होने के बावजूद भी कुछ धार्मिक संगठन, कुछ जातीय संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग आए दिन संविधान की प्रतियां जलाते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि हे दोस्त, दोष हमारे संविधान में नहीं है, दोष हमारे लोकतंत्र में भी नहीं है। यदि कुछ दोष है तो हमारे समाज में है, हमारे धर्म में है, हमारी जातियों में है, हमारी राजनीति में है। धर्म, जाति और राजनीति से उपजे हुए अवरोधों में है, धर्म, जाति और राजनीति से
उपजी हुई समस्याओं में है। यदि कोई दोष है तो हमारी सोच में है, हमारी धारणाओं में है, हमारी मानसिकताओं में है। और ये दोष, ये विषमताएं, ये अवरोध हमारे ज़हन के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर हजारों सालों से इतनी गहरी पैठ बनाकर रख चुके हैं। इनकी जड़ें, इनकी शाखाएं इतनी मजबूत हैं जिन्हें बिना किसी क्रांति के, बिना किसी रिवॉल्यूशन के उखाड़ पाना लगभग असंभव है। यदि हम जागरूकता के जरिए, विचारों के जरिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए, संविधान के मूल्यों और महत्वों के जरिए, संविधान के सिद्धांतों के जरिए, सामाजिक और राजनीतिक कोशिशों के जरिए इन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को, उनसे उपजे हुए अवरोधों और रुकावटों को इस 21वीं सदी के अंत तक भी मिटाने में कामयाब हो जाते हैं तो उपलब्धि भी अपने आप में किसी क्रांति, किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं होगी। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं और उनसे उपजे हुए तमाम अवरोधों के खत्म होते ही इस देश को दो प्रत्यक्ष फायदे होंगे। नंबर 1, मूलभूत अवरोधों के खत्म होते ही इस देश का लोकतंत्र और भी स्थिर, सशक्त और प्रभावी हो जाएगा। नंबर 2, मूलभूत अवरोधों के खत्म होते ही हमारे समय और प्रयास भी सही दिशा में लग पाएंगे। फलस्वरूप इस देश की प्रगति को एक गति मिलेगी और यह देश अपने आप प्रगतिशील हो उठेगा, चलायमान हो उठेगा और प्रगति और उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ जाएगा। वैचारिक क्रांति का मार्ग 3 आधुनिक दर्शन, समाजवाद, उदारवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के परिभाषाओं, सिद्धांतों, महत्वों और मूल्यों के मध्य से होकर गुजरता है। यदि हम समाजवाद, उदारवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक साथ लेकर चलें और इसी को आधार बनाकर सामाजिक कोशिशें करें, इसे ही इस देश की राजनीति का आधार बनाएं, तो इन 3 विचारधाराओं की मदद से हम इस देश के सभी मूलभूत अवरोधों को मिटाने में सफल हो जाएंगे। जहां सामाजिकता और समाजवाद की विचारधारा की मदद से धर्म और जाति आधारित तुच्छ विचारधाराओं से उपजी हुई समस्याओं जैसे आपसी नफरत, सामाजिक भेदभाव, जाति और जातीयता, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी दूषित मानसिकताओं को मिटाने में सफल हो जाएंगे, वहीं दूसरी ओर सामाजिकता और समाजवाद से राजनीतिक विषमताओं जैसे हिंदू मुसलमान, धार्मिक, जातीय और राजनीतिक कट्टरपंथ, मंदिर मस्जिद जैसी आधुनिक राजनीतिक विषमताओं का निराकरण भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। वहीं उदारता और उदारवाद की विचारधारा के माध्यम से सभी प्रकार के सामाजिक और आर्थिक समानता के मूल्यों को सुनिश्चित किया जा सकता है। सभी वर्गों, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सबड़ और सभी वर्गों से संबंधित भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को सुनिश्चित कर उन्हें एक समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया जा सकता है। साथ ही साइंटिफिक सोच और साइंटिफिक दृष्टिकोण के माध्यम से देश भर में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंडवाद, अज्ञानता, अफवाह का भी निराकरण आसानी से किया जा सकता है। साथ ही धर्म और समाज में फैली हुई दूषित धारणाओं, अवधारणाओं, दूषित सामाजिक धार्मिक मानसिकताओं को दूर कर एक बेहतर और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। और जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, उस दिन हमारे देश की भटकी हुई राजनीति भी सही दिशा में वापस आ जाएगी और वो भी देश हित में इस देश को आगे बढ़ाने में पूरी एकाग्रता से लग जाएगी। पर इन सब के लिए ज़रूरी है
कि हम सब लोग आज से ही बी सोशल, बी लिबरल और बी साइंटिफिक के सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाएं। हम सोशल रहें, लिबरल बनें और साइंटिफिक सोचें। जिस दिन से हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारे जीवन में एक बदलाव होगा, हमारे समाज, हमारे देश में एक बदलाव होगा और हम, हमारा समाज, हमारा ये देश सामाजिकता, स्वतंत्रता, मानवता, उदारता, आधुनिकता और साइंटिफिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा।